हेलो फ्रेंड्स। वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री कथा के अनुसार राजऋषि अश्वपति की एक ही संतान थी जिनका नाम सावित्री था। सावित्री ने वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में चुना था, लेकिन जब महर्षि नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है, तो वे सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां वह मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में अपने पति का सिर रखकर उन्हें लिटा दिया। उसी समय यमराज जी सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती हैं। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री कहने लगी कि जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज के कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। तब सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का शरीर पड़ा था। उसने देखा कि उसके पति पुनः सत्यवान जीवित हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से जो अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करने के साथ ही साथ ससुर को उनका खोया राज्य भी फिर से प्राप्त हो गया। तभी से वट वृक्ष का पूजन अर्चना करने का विधान है। कहा जाता है कि जो स्त्री यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। वट सावित्री कथा समापन। वट सावित्री पूजा के दिन स्त्रियां सुबह में नहा धोकर श्रृंगार कर नए कपड़े पहनकर बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं। कच्चा सूता वट वृक्ष में बांधकर वे वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और अपने पति के लंबी आयु की कामना करती हैं। उसके बाद वट सावित्री कथा सुनकर ब्राह्मण को दान देती हैं। इसके अलावा खोइचा का भी आदान प्रदान करती हैं। इस दिन बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। बांस के पंखे से वट वृक्ष के पेड़ और पत्ती को हवा दी जाती है।
कहा जाता है कि जो स्त्री यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इसलिए स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसमें प्रसाद के रूप में मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, आम, केला ये सब चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसमें काले चने को फुलाकर भी चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में ठेकुआ, पेड़ा आदि भी चढ़ाया जाता है। ये महिलाओं का विशेष पर्व है।